नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के YouTube चैनल पर। आज एक कुछ नया हम जानकारी लेकर आए हैं। आज का वीडियो आपको शौक भी दे सकता है। जानकारी तो सटीक है और हर शिक्षक को ये जानकारी मालूम भी होना चाहिए और इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। आखिर कौन सी जानकारी आज लेकर आए साथियों? आपकी 15 जून से ऑनलाइन अटेंडेंस लगने वाली है। सुनकर शौक गए होंगे, आपको शौक लग रहा होगा और आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार कैसे काम चलेगा। काम कैसे भी चले, ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी तो आपको समय पे विद्यालय पहुंचना ही पड़ेगा और इसकी पूरी तैयारी विभाग ने कर ली है। 15 जून से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लगातार अपडेट किया जा रहा है और इसी पोर्टल पर शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जाएगी। तो आप ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए तैयार रहिए मानसिक रूप से और आप स्कूल विद्यालय समय पर पहुँचे, समय पर जाएंगे। इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली। पोर्टल बिल्कुल अपडेट कर दिया है और 15 जून से जैसे सेशन शुरू होगा, हालांकि सेशन हमारा 1 अप्रैल से शुरू हो गया था, बीच में जो छुट्टियाँ पड़ गई। 15 जून से जैसे ही नया सेशन हमारा शुरू होगा, ये बिल्कुल याद रखिए, ऑनलाइन अटेंडेंस आपकी लगने जा रही है। तो मन बनाकर रखिए कि हमें विद्यालय समय पर पहुंचना है और ऑनलाइन अटेंडेंस ही लगाना है। अब ऐसे में कई शिक्षक साथियों के मन में सवाल है कि आखिर शिक्षक ही क्यों ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएं, अन्य विभाग क्यों नहीं लगाते? एक तो सवाल। दूसरा, यदि विभाग को ऑनलाइन अटेंडेंस लगवानी है तो नेट हमारा क्यों? विभाग खुद नेट का इंतज़ाम करे, सिस्टम खुद दे, मतलब या तो फिंगरप्रिंट्स लगाए या किस माध्यम से वह ऑनलाइन अटेंडेंस लगवाना चाह रहे हैं वह माध्यम उपलब्ध कराए। तो माध्यम तो साथियों उपलब्ध करा दिया है। प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में तो 10 और 15 हज़ार रुपये देकर आपको टैबलेट दे दिए गए हैं। टैबलेट की राशि आपको दे दी गई है, तो वो टैबलेट आपका नहीं है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को टैबलेट मिल चुका है, उसकी राशि का भुगतान सरकार ने किया है, तो वो माध्यम तो आप तक पहुंचा दिया सरकार ने। आप अब ये नहीं कह सकते कि मेरे मोबाइल से मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। अब आपको टैबलेट दिया है, वो सरकार का है, विभाग का है, आपको उसी से अटेंडेंस लगानी। हाँ, एक बात आप कह सकते हैं कि इसमें नेट यूज़ होगा, उस नेट का खर्चा कौन देगा? तो इतना आप कह सकते हैं, परंतु कहने भर से कुछ नहीं होगा। शासन के हम कर्मचारी हैं, शासन जो निर्णय लेगा उसके अधीन हमें काम करना पड़ेगा। दूसरा, यदि आपको किसी तरह की इसमें विरोधाभास नज़र आता है तो आप विभिन्न माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, परंतु 15 जून से आप ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए तैयार रहिए। विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 को पूरा डाटा अपडेट किया जा रहा है। कुछ कमियां रह गई हैं तो उसे 15 जून से पहले पूर्ण कर लेंगे और फिर ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी। आपकी कहीं अन्य जगह ड्यूटी होगी तो उसका भी निराकरण उस पोर्टल पे उसमें होगा। यदि आपकी ड्यूटी लगाई जा रही है तब आप अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? आपकी कहीं ट्रेनिंग चल रही है तब आप क्या करेंगे? सारी व्यवस्था पोर्टल पर की जा रही है। अब चैलेंजिंग काम क्या है? अब ये चैलेंजिंग काम विभाग का है कि इतना बड़ा शिक्षा विभाग का अमला जब एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपना काम करेगा तो वह क्या वह पोर्टल सहन कर पाएगा? क्या उसको झेल पाएगा? क्या सॉफ्टवेयर इतना ताकतवर होगा कि सभी को ऑनलाइन अटेंडेंस आसानी से लग जाएगी? क्या कोई टेक्निकल समस्याएं नहीं आएंगी? ये बात तो 15 जून के बाद ही पता चलेगी। 15 जून के बाद जब ऑनलाइन अटेंडेंस का प्रैक्टिकल शुरू होगा, उसमें जो भी परेशानी सामने आएंगी विभाग उन परेशानियों को दूर करेगा, ये उनका काम है। परंतु शिक्षक साथियों, आप जरूर ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 15 जून से आपकी ऑनलाइन उपस्थिति एजुकेशन पोर्टल 3.0 से लगने वाली है। हाँ, ये खबरें जो हम बता रहे हैं समाचार पत्र सोशल मीडिया में लगातार प्रकाशित हो रही हैं। कई न्यूज़ चैनल पर, कई समाचार पत्रों में ये खबरें प्रकाशित हुई हैं और उसी प्रकाशन के आधार पर ये हम बात कर रहे हैं। और यदि ये समाचार पत्रों की बात सही साबित होती है तो संभवतः 15 जून से ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षकों की लगने वाली है। हालांकि ये इस पर कितनी आधिकारिक मोहर लगती है, विभाग इस पर सटीक आदेश कब जारी करता है, ये तो आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि अब 15 जून आने में ज़्यादा समय
नहीं है। फिर भी आप तैयार रहिए साथियों, क्योंकि हम शिक्षक हैं, विद्यालय समय पर पहुंचना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। विद्यालय पहुंचकर के बच्चों को पढ़ाना हमारा मूल कार्य है, उस कार्य से हमें नहीं बचना है। हमारे ऐसे कई शिक्षक साथी हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अधिकतर अच्छे शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। नाम मात्र शिक्षक वैसे हो सकते हैं, परंतु अच्छे शिक्षकों की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है और ये काम ऑनलाइन अटेंडेंस का हमारे शिक्षक साथी बखूबी निभाएंगे यदि ये विभाग लागू करता है। फिर भी सवाल ये उठता है कि अन्य विभागों में ऑनलाइन अटेंडेंस कब लगे। हम आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहे हैं, क्या आप हमारे सवाल से सहमत हैं कि केवल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए ही ऑनलाइन अटेंडेंस क्यों? अन्य विभागों के कर्मचारियों की ऑनलाइन अटेंडेंस कब लगेगी? इस सवाल पर यदि आप अपने विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम फिर आएंगे आपके बीच नई जानकारी, नए टॉपिक को लेकर साथियों। अभी चलते हैं, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।